वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि स्टूक होता क्या है और उनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। दोस्तों, ये जो टर्म है ना स्टूक, वो आपका डीप लेयरिंग से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? तो आपका डीप लेयरिंग से रिलेट करता है। जब भी आप लोग डीप लेयरिंग का जो चैप्टर है ना उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे ये स्टूक आपको देखने को मिलेगा, ये टर्म। दोस्तों, सबसे पहला तो हम लोग समझते हैं कि डीप लेयरिंग होता क्या है। देखिए क्या है ना कि जब भी हम लोग माइंड का डेवलपमेंट करते हुए जाते हैं ना तो पिलर फॉर्मेशन होता है। इसी पिलर को हम लोग को एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ता है। तो वैसा प्रोसेस जिससे कि हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसी प्रोसेस को ही हम लोग डीप लेयरिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब डीप लेयरिंग के अंदर में आपको क्या आ रहा है? स्टू। डीप लेयरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो पिलर जो हम लोग ने फॉर्म किया था उसको हम लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डीप लेयरिंग के। अब डीप लेयरिंग में तो हम लोग ने समझ लिया कि पिलर का एक्सट्रैक्शन करना है। अब पिलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो किस विधि से करेंगे, किस मेथड से करेंगे, ये चीज़ तो जानना पड़ेगा। इसीलिए ये टर्म आपका स्टूक देखने को यहाँ पे मिला है आपको। अब आते हैं अपने स्टूक के डेफिनेशन पे, तब जाके हमारा जो क्लियरिटी है वो आ पाएगा, ठीक ना। इसके डेफिनेशन में कहता है कि द पिलर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट आर स्प्लिट इनटू स्मॉल पिलर्स कॉल्ड स्टूक। क्या है इसको आप लोग समझो। तो मैं आपको सिंपली एक छोटा सा लेआउट बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये सभी मैं क्या बना रहा हूँ, तो पिलर बना रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, एक सेकेंड। ये आपका बोर्ड एंड पिलर का लेआउट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं, जो स्क्वायर में आपको दिख रहे हैं वो सभी क्या है, वो आपका पिलर्स है। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलरी कहते हैं, ठीक ना। ये देखो, ये सपोज हमारा माइंड का बाउंड्री है। तो क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो हमारा बाउंड्री तक ही होगा। जहाँ तक हमारा बाउंड्री है उसके आगे तो हम लोग चला नहीं सकते माइंड्स को। तो जब हम लोग डेवलपमेंट करते हुए चले जाते हैं अपना माइंड बाउंड्री तक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पिलर्स हमारा फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो उसको, उस पिलर को हम लोग को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, ठीक ना। अब इस पिलर को कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे इसको समझो। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक पिलर का डायग्राम को बनाता हूँ। ये देखो, ये एक पिलर मैंने यहाँ पे बना दिया। इस डेफिनेशन में स्टूक का क्या कहता है, द पिलर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया तो उस समय जो पिलर फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे कि स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है चिराई। ये जो पिलर आप देख रहे हो, इस पिलर को हम लोग दो तरीका से स्प्लिट कर सकते हैं। एक, अगर हम लोग डीप डायरेक्शन में अगर इसका स्प्लिटिंग करें तो हो सकता है ऐसा। दूसरा आपका, अगर हम लोग स्ट्राइक डायरेक्शन में इसका स्प्लिटिंग करें तो हो सकता है। तो बेसिकली जब हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो क्या था, एक बड़ा सा आपका पिलर्स था। जब हम लोग ने पहला स्प्लिट किया तो क्या हुआ, ये पिलर दो भाग में टूट गया। ये एक पिलर हो गया, ये दूसरा पिलर हो गया। अगर फिर इसी पिलर को अगर हम लोग इधर से अगर इस डायरेक्शन से ले स्प्लिटिंग करें तो फिर क्या होगा कि चार भाग में ये टूट जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये एक पिलर हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये सभी जो छोटे छोटे जो पिलर्स फॉर्म हुए हैं जब हम लोग स्प्लिटिंग किए, तो उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टूक। ये सभी जो छोटे छोटे पिलर्स फॉर्म हुए हैं ना, ये सभी जो पिलर्स छोटे छोटे फॉर्म हुए हैं आफ्टर स्प्लिटिंग, तो वही सारे पिलर्स को हम लोग स्टूक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ क्या हुआ था। सबसे पहला समझो कि ये हमारा पिलर है, ठीक है। अब इस पिलर का हम लोग को स्प्लिटिंग करना है। तो स्प्लिटिंग हम लोग दो तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो आपका एक डीप डायरेक्शन में स्प्लिटिंग चला करके, या तो एक आपका स्ट्राइक डायरेक्शन में, या फिर लेवल डायरेक्शन में चला करके। तो अगर हम लोग इधर डीप डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक ना, तो क्या होगा कि पिलर आपका दो भाग में टूटेगा। या फिर अगर हम लोग स्ट्राइक भी चलाएंगे, अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे स्ट्राइक भी चलाएंगे तो वो भी आपका पिलर्स को डिवाइड कर देगा। अगर वहाँ पे अगर हम लोग एक पिलर में डीप डायरेक्शन में स्प्लिटिंग चला दिए और दूसरा आपका स्ट्राइक डायरेक्शन में चला देंगे तो वहाँ पे आपका चार आपका जो छोटे छोटे पिलर्स वो देखने को मिलेगा। ये एक पिलर हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा।
तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि जो बड़ा सा हमारा पिलर्स था उसको हम लोग छोटे छोटे भाग में बांट दिए। वो जो छोटा छोटा भाग में बांटे हैं ना, उसी को हम लोग स्तूप के टर्म से जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। फिर कहता है गैलरी ड्रिवन इन द पिलर फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड स्प्लिट। ये जो हम लोग ने क्या किया, स्प्लिटिंग जो किया, स्प्लिटिंग करने के लिए हम लोग ने क्या किया, इस पिलर में गैलरी चला दिया। गैलरी जब चला है तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये जो पिलर बड़ा सा पिलर था वो आपका डिवाइड हो गया। ठीक ना। फिर कहता है स्प्लिटिंग ऑफ द पिलर इज डन अलोंग द स्ट्राइक और अलोंग द डीप ऑफ द सीम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो स्प्लिटिंग हम लोग कर रहे हैं पिलर्स का, और उसको हम लोग कौन कौन से तरीका से कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि आइदर हम लोग डीप डायरेक्शन में चला सकते हैं या तो हम लोग स्ट्राइक डायरेक्शन में आपका स्प्लिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आया ना, डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ कि स्टूप कहते किसको है। तो मैं आपको एक बार और पुनः रिपोर्ट कर देता हूँ। क्या है ना कि जब बड़ा सा एक पिलर होता है, जब उसको हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग इन द सेंस कि जब हम लोग उस पिलर में कई सारे गैलरी चला देते हैं तो क्या होता है ना कि वो जो बड़ा सा पिलर था वो छोटे छोटे पिलर्स में डिवाइड हो जाता है। उसी छोटे छोटे पिलर्स को ही हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। ठीक ना। फिर आता है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्तूप में। स्तूप आप लोग ने यहाँ पे समझा कि ये एक बड़ा सा पिलर था, इसको हम लोगों ने क्या किया, आपका छोटे छोटे पिलर्स में डिवाइड कर दिया। मेन डिवाइड करने का मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, तो इस पिलर को हम लोग को एक्सट्रैक्ट आउट करना। ये आपको ध्यान में रखना है कि मेन मोटिव हमारा क्या था स्तूप का, कि इस पिलर का हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि बड़ा सा पिलर था उसको छोटा किए, फिर वो छोटा वाला पिलर्स को एक एक करके हम लोग लेंगे, तब जाके हमारा जो पिलर का एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हम लोग ले सकते हैं। मेन मोटिव हमारा यही है। तो यहाँ पे कहता है ना कि जो मेथड्स ऑफ आपका स्तूप है वो आपका कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं, तो वो आपका 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका अटैकिंग द इंटायर स्टूप, दूसरा होता है हाफ मून मेथड, तीसरा होता है फेंडर मेथड। क्लियर है ना। आपको मेथड्स ऑफ स्टूप कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, अटैकिंग द इंटायर स्टूप, दूसरा है हाफ मून मेथड, तीसरा है फेंडर मेथड, या फिर इसी फेंडर मेथड को हम लोग चौकीदार मेथड भी कहते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये सभी मेथड्स होते क्या हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देखो और इस फिगर को समझने का कोशिश करो। ठीक ना। इस मेथड को तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारा रूफ का कंडीशन वो अच्छा हो। अगर हमारा रूफ का कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करें। पहला कंडीशन है कि इस मेथड को तभी अप्लाई करना है जहाँ पे हमारा रूफ का कंडीशन अच्छा होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात आती है कि इस मेथड्स में कैसे हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको इस फिगर को गौर करना है। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सबसे पहला तो हमारा जो गोफ वाला साइड्स होता है, इसी के अगेंस्ट में हम लोग 2 मीटर का रीव छोड़ देते हैं। ये रीव क्या है, तो बेसिकली एक कोयले का ही पिलर ही है। जो पिलर हमारा फॉर्म हुआ है, जो कोयला का पिलर है, वो पिलर बेसिकली हम लोग 2 मीटर का छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे रीव के नाम से जान रहे हैं। ठीक है ना। कुछ है नहीं, बेसिकली हम लोग क्या किए कि जो हमारा पिलर्स था उसको हम लोग 2 मीटर आपका छोड़ दिए। कहाँ पे, तो गोफ वाले साइड्स में हम लोग उसको छोड़ दिए। ऐसा इसलिए छोड़े ताकि हमारा जो रूफ वॉल हो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें। बात समझे ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे छोड़े। तो इस मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा पिलर है ना उसको हम लोग 2 साइड से अटैक करते हैं। एक आपका इस साइड इस डायरेक्शन से, दूसरा आपका इस डायरेक्शन से। जब हम लोग अटैक करेंगे तो सबसे पहला नंबर वाला को हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर क्या करेंगे कि धीरे धीरे और भी इसको एडवांस करते हुए जाएंगे। ये जो एरो आपको दिखा रहा है ना, उसको धीरे धीरे और भी एडवांस करेंगे, इधर साइड से भी करेंगे। तो फिर जाके क्या होगा कि दूसरा नंबर वाला का जो कोयला है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक। फिर इसी तरह से तीसरे नंबर वाले कोयले को भी हम लोग ले लेंगे। फाइनली जब हम लोग गोफ वाला साइड्स तक पहुँचेंगे ना, तो जो हम लोग ने रीव छोड़ा हुआ था, जो हमारा रीव छूटा हुआ था, उस रीव को हम लोग क्या करेंगे कि हल्का हल्का मतलब कि उसको थिनिंग करेंगे, हल्का हल्का उससे भी कोयला ले लेंगे। और तब
तब तक लेंगे जब तक कि हमारा सेफ्टी परमिट्स कर रहा है, यानी कि जितना हो सके उतना हम लोग कोयला लेने का वहाँ से उस रीप से भी काम करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक कि हमारा सेफ्टी है वो कह रहा है कि आपका यहाँ तक आप लोग इजीली कोयला ले सकते हो। अब इसके आगे जैसे करोगे तो फिर वहाँ पे आपका जब इस रीव को थिन और भी ज़्यादा थिन कर दोगे तो क्या होगा कि आपका रूफ फॉल होने का चांसेस होगा। इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 2 मीटर का जो रीव है ना गो साइड्स में उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए बात समझे ना। तो पहला इस मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस मेथड में जो हम लोग अटैक करते हैं पिलर्स में वो 2 साइड से करते हैं, समझे। एक आपका इस डायरेक्शन से, दूसरा आपका इस डायरेक्शन से। और जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट होता हुआ जाता है तो हम लोग लास्ट में फाइनली जो हम लोगों ने रीव छोड़ा हुआ था 2 मीटर का उसको भी थिन कर देते हैं और भी पतला कर देते हैं। और पतला तब तक करते हैं जहाँ तक हमारा सेफ्टी परमिट्स करता है। यहाँ तक क्लियर है ना। क्लियर है तो आप लोग यस लिखो। फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं हाफ मून मेथड को। देखिए हाफ मून मेथड क्या है ना कि इस मेथड का भी हम लोग अप्लाई तभी करेंगे जहाँ पे हमारा रूफ का कंडीशन अच्छा हुआ। पहला कंडीशन क्या है, फॉर गुड रूफ हाफ मून मेथड इज़ एडॉप्टेड, ठीक ना। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं इसको समझो। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा पिलर्स है उसको हम लोग कॉर्नर से लेते हैं। इसमें हम लोग कॉर्नर से लेते हैं। वहीं आप लोग ने देखा अटैकिंग द इंटायर स्टूक में हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 साइड से हम लोग कोयला को अटैक कर रहे थे। जो हमारा पिलर्स था उसको हम लोग बेसिकली 2 साइड से अटैक कर रहे थे। लेकिन हाफ मून मेथड में हम लोग सिर्फ कॉर्नर वाली साइड से ही अटैक करेंगे। ये देखो इसमें भी सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे तो 2 मीटर का रीव छोड़ देंगे अगेंस्ट द गोफ। अब समझे ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको समझो। लिविंग 2 मीटर्स रीव्स अगेंस्ट द गोफ, इसको गोफ की जो किनारे वाले पोर्शन है उसमें हम लोग वहाँ पे लगभग 2 मीटर का रीव छोड़ देंगे। फिर इस मेथड में क्या करेंगे तो इसमें हम लोग कॉर्नर से इस पिलर को अटैक करेंगे, ठीक। तो देखो इस प्रकार से सबसे पहला सीक्वेंस में आप लोग देखो हाफ मून मेथड क्या कहता है। तो हाफ मून कैसा बनता है, इस तरह से बनता है ना, ये हाफ हो गया। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा होगा। सबसे पहला वाला सीक्वेंस में ये जो नंबर 1 दिख रहा है इसको पहले लेंगे इस तरह से। फिर आपका धीरे धीरे ये आपका डायरेक्शन देखो, आप एरो पे ध्यान दो। जब आप लोग ये 1 नंबर वाले कोयला ले लोगे फिर दूसरा वाले कोयला को इस प्रकार से लोगे। देखो एरो पे ध्यान दो और आपको समझना है। फिर आपका जो क्लियरिटी है वो आपको आ जाएगा। फिर उस प्रकार से धीरे धीरे तीसरा नंबर वाले पे लेंगे। और लास्टली फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने रीव छोड़ा हुआ था उसको थिन डाउन कर देंगे। तब तक करेंगे जहाँ तक हमारा सेफ्टी परमिट्स कर रहा है हम लोग को, ठीक ना। हाफ मून मेथड में आपको क्या ध्यान देना है, तो पहला ध्यान देना है कि ये जो मेथड्स है वो आपका कहाँ पे सूटेबल होगा, जहाँ पे आपका रूफ का कंडीशन अच्छा होगा वहाँ पे सूटेबल होगा। दूसरा इस मेथड्स में हम लोग कैसे अटैक कर रहे हैं, तो कॉर्नर से इसमें हम लोग अटैक कर रहे हैं। बस आपको यही 2 चीज़ ध्यान देनी है, समझे ना। अब तीसरा आता है आपका फेंडर मेथड या फिर आप लोग कह लो चौकीदार मेथड। दोनों मेथड सेम ही होता है। ये जो आपका फेंडर मेथड हो गया इसी को हम लोग दूसरा नाम से चौकीदार के नाम से जानते हैं, ठीक ना। फेंडर मेथड या फिर चौकीदार मेथड हम लोग तभी अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारा रूफ का कंडीशन बेकार होता है, ख़राब होता है। फॉर बैड रूफ दिस मेथड इज़ अडॉप्टेड। क्लियर है। अब इस मेथड में हम लोग करते क्या है इसको हम लोग को समझना है। देखिए सबसे पहला इस मेथड में हम लोग करते क्या है ना कि एक आपका 10 बाय 10 का फेंडर को हम लोग छोड़ देते हैं एट द कॉर्नर। यहाँ पे आप लोग इस फिगर को गौर करो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहला हम लोग 10 बाय 10 का एक पिलर आपका कोना के साइड्स में हम लोग पिलर जैसा मेरा पिलर पहले था वैसा ही हम लोग पिलर्स को छोड़ दिए। उसका डायमेंशन क्या कितना तक हम लोग छोड़े, 10 बाय 10 का एक पिलर को हम लोग छोड़ दिए, ठीक ना। फिर क्या करते हैं कि आपका जो गोफ के साइड्स में 2 मीटर का जो रीव है उसको भी हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो तो डॉटेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना वो आपको रीव को दिखा रहा है कि ये आपका इधर गोफ हो गया और ये आपका रीव हो गया। और ये रीव और गोफ तक का जो
डिस्टेंस वो कितना मीटर का हम लोग रखे हैं, 2 मीटर का हम लोग वहाँ पे पिलर को छोड़े हुए हैं, ठीक ना, क्लियर है ना। सबसे पहला तो हम लोग इसमें क्या किए, तो मैंने आपको बताया कि एक हम लोग 10 बाय 10 का फेंडर को छोड़े। फेंडर कहने का मतलब है चौकीदार। चौकीदार इन द सेंस हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग छोड़ने का मेन रीज़न है कि हमारा जो सपोर्ट है वो बरकरार रहे, हमारा जो रूफ वॉल है वो ना हो पाए, समझे ना। क्योंकि ये जो कंडीशन है वो हम लोग तभी अप्लाई कर रहे हैं जब वहाँ पे हमारा बैड रूफ हो, समझे ना। जहाँ पे हमारा ख़राब रूफ होगा वहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट्स को पहले ही विथड्रॉ कर लेंगे तो फिर हमारा जो रूफ वॉल है वो हम लोग को तुरंत ही दिखने को मिलेगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करें कि सेफ्टी पर्पज़ से हम लोग एक पिलर का कुछ भाग 10 बाय 10 का जो पिलर्स है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं एट द कॉर्नर, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहला आपको ये समझना है कि फेंडर मेथड या फिर चौकीदार मेथड को तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारा जो आपका रूफ का कंडीशन है वो ख़राब होता है, वहीं पे हम लोग इसका अप्लाई करते हैं, ठीक। फिर दूसरा चीज़ याद रखना है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक 10 बाय 10 का फेंडर को छोड़ रहे हैं एट द कॉर्नर, ठीक। फिर तीसरा आपका क्या है कि इसके गोफ वाले साइड्स में हम लोग 2 मीटर का रिब को छोड़ देते हैं। अब ये रिब आपका कैसे बनेगा, तो कोयला का ही पिलर्स होता है बेसिकली, वो 2 मीटर का हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ है कि इस मेथड्स में हम लोग कैसे पिलर्स को अटैक करेंगे, कौन साइड से कितने साइड से अटैक करेंगे इसको समझना है। तो इसमें जो हम लोग जो पिलर्स का अटैक करते हैं ना उसको हम लोग 2 साइड से करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक काला वाला जो एरो दिखा रहा है इस डायरेक्शन से, दूसरा आपका इस डायरेक्शन से। और ये जो हम लोग ने फेंडर छोड़ा हुआ है इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला वाला जो ये वाला जो एरो है दिखा रहा उसको एडवांस करेंगे इस तरह से, फिर इधर वाला को एडवांस करेंगे। जब एडवांस हो जाएगा तो ये जो कोयला है इसको 2 नंबर वाला इसको हम लोग ले लेंगे। ले लेने के बाद क्या करेंगे ना दोस्तों कि ये जो हम लोग रिब पहले छोड़े हुए थे इस रिब को जितना हो सके उतना हम लोग ले लेंगे, और अगर जितना तक हमारा सेफ्टी परमिट कर रहा है वहाँ तक कोयला को ले लेंगे, रिब को मतलब थिन डाउन कर देंगे। अब जब थिन डाउन कर देंगे तो फाइनली जो हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो बचेगा। अब इसको भी हम लोग को धीरे धीरे लेना है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ऑन रिटर्न साइड द रिब आर थिन आउट एज मच एज सेफ्टी परमिट्स। ये जो आपका रिब हम लोग ने छोड़ा था उसको ले लेना है पहले, और सबसे एंड में क्या करेंगे, तो जो हम लोग ने फेंडर छोड़ा हुआ था ना ये फेंडर, उसको हम लोग ले लेंगे बाय हाफ मून मेथड। ये हाफ मून मेथड से एक ही डायरेक्शन में से इस जो फेंडर है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे इस मेथड में एक्सट्रैक्शन होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको फेंडर मेथड समझ में आया होगा। सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि फेंडर मेथड हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारा बेड रूफ होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक आपका फेंडर छोड़ दे रहे हैं। फेंडर कितना का छोड़ रहे हैं, तो 10 बाय 10 का एक फेंडर कोना के साइड्स में छोड़ दे रहे हैं। और इस मेथड्स में हम लोग 2 साइड से अटैक कर रहे हैं। किसी भी पिलर्स को हम लोग कहाँ पे कौन से कितने साइड से अटैक करें, तो 2 साइड से अटैक करें। और जब हमारा एडवांसमेंट होता हुआ जाता है, जैसे जैसे हम लोग पिलर्स का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो हम फाइनली लास्ट में जो हम लोग 2 मीटर का रिब छोड़े हुए थे उसको भी थिन डाउन कर देते हैं। तब तक करते हैं जहाँ तक हमारा सेफ्टी परमिट्स करता है। फिर इन द फाइनल में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ने फेंडर छोड़ा हुआ था 10 बाय 10 का उसको भी हम लोग एक्सट्रैक्शन आउट करते हैं बाय हाफ मून मेथड। यहाँ तक क्लियर है। यही था आपका स्टूक वाला पोर्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।